Assalamu alaikum. I am Dua Wadood, and today the topic of my presentation is Constitution of Pakistan 1973. First of all, we will discuss what is Constitution. By definition, the basic principles and laws of a nation, state, or social group that determine the powers and duties of the government and guarantee certain rights to people in it. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन वो बुनियादी उसूल हैं जो किसी भी कौम मुल्क या सोसाइटी में पावर्स ड्यूटीज़ और राइट्स को डिफ़ाइन करते हैं। पाकिस्तान के लिए भी तीन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए। नंबर वन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 एंड नंबर थ्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 विच इज़ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। And today our topic is also the Constitution of 1973. तो हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। हम अब देखते हैं कि इसके बनाने की वजह क्या थी। तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की वजह ये थी कि 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 25 मार्च 1969 को एब्रोगेट हो गया था, ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया था। और 1970 को याह्या खान ने इलेक्शन करवाए थे जिनके नताइज हौसला शिकन थे, अच्छे नहीं थे, और पाकिस्तान एक नए बहरान में दाखिल हो गया था, जिसकी वजह से 16 दिसंबर 1971 को सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हो जाती है और बांग्लादेश बन जाता है। पाकिस्तान अपना ईस्ट पाकिस्तान वाला जो पार्ट था वो लूज़ कर देता है। उसके बाद याह्या खान रिज़ाइन कर देते हैं और 20 दिसंबर 1971 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदर पाकिस्तान और सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं। नई हुकूमत आ जाती है मुल्क में और नई हुकूमत के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है पाकिस्तान के लिए, एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का चैलेंज। तो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक कमेटी बनाते हैं फॉर ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 17 अक्टूबर 1972, जिसके चेयरमैन होते हैं मोहम्मद अली कसूरी। तो ये बिल जो है 20 अक्टूबर 1972 को ड्राफ्ट किया जाता है और इंट्रोड्यूस असेंबली में इसको 2 फरवरी 1973 को किया जाता है और इसको रेटिफाइड यानी कि जो मंजूरी मिलती है वो 19 अप्रैल 1973 को इसको पास कर दिया जाता है और 14 अगस्त 1973 को ये मुल्क में नाफिज कर दिया जाता है, इन्फोर्स कर दिया जाता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के गवर्नमेंट में बना था। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अब हमारे पास फॉलोइंग सैलिएंट फीचर्स हैं, जिनमें नंबर वन है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, जो अभी भी हमारे पास आजकल भी जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो हो रहा है। और इसके 280 आर्टिकल्स हैं, इसमें 6 स्केड्यूल्स और 12 चैप्टर्स हैं और ये बहुत कम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन है। नंबर टू इसका जो फीचर है वो हमारे पास है फ्लेक्सिबिलिटी। दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नीदर टू रिजिड लाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन नॉर टू फ्लेक्सिबल लाइक द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये इतना रिजिड भी नहीं है और इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है। इसमें अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं बट इसमें अमेंडमेंट्स करना इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है। अगर 2/3 मेजॉरिटी ऑफ नेशनल असम्बली एग्री करती है तो तब उसमें अमेंडमेंट की जा सकती है। नंबर थर्ड फीचर है जो इसका वो है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान शैल बी इस्लामिक रिपब्लिक, यानी कि यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट होगा उसको पार्लियामेंट इलेक्ट करेगी और वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होकर आएगा। उसकी जो टर्म होगी वो 5 ईयर्स होगी और हेड ऑफ जो स्टेट है वो री इलेक्ट भी हो सकता है नई टर्म के लिए। अगर उसके 5 ईयर्स पूरे हो सकते हैं तो उसको दोबारा से भी इलेक्ट किया जा सकता है। नंबर 4 पॉइंट है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। A federal system was introduced with a central and provisional government. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रोविंसेस और सेंटर के दरमियान डिवीजन ऑफ पावर होती है। प्रोविंशियल को भी प्रोविंसेस भी ऑटोनॉमस होते हैं, उनके पास भी पावर होती है, लेकिन जो मेन पावर होती है वो सेंटर के पास होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किया गया, जिसमें
Pakistan shall be, according to this constitution, Pakistan shall be federation consisting of Sindh, Punjab, NWFP and Balochistan. Number 5 point है parliamentary form of government. This constitution provides for parliamentary form of government. इसमें हमारे पास ये है कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम होगा जैसा कि आज भी है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर होगा. इसमें ये है कि प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे प्रोविजनल असम्बली, प्रोविंशियल और नेशनल असम्बलीज़ के सामने. और जो प्राइम मिनिस्टर होगा उसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू रिमूव भी किया जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट है बाय कैमरल लेजिस्लेचर. द लेजिस्लेचर विल बी बाय कैमरल, यानी कि जो मजलिस शूरा है, पार्लियामेंट है, कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस. उसमें दो हाउस होंगे, एक लोअर हाउस होगा और एक अपर हाउस होगा. लोअर हाउस को नेशनल असम्बली कहा जाता है एंड द अपर हाउस इज़ कॉल्ड एज सेनेट. नंबर 7 पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स. This constitution protects the fundamental rights like right to property, life, profession, freedom of expression, thoughts, और ये सब कुछ इस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए. और अगर किसी के राइट्स वायलेट होते हैं तो वो कोर्ट जा सकता है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पाकिस्तान टू बी अ वेलफेयर स्टेट. In this constitution reflects the spirit of a welfare state. Illiteracy shall be removed, educational and economical interest of backward classes and areas shall be promoted. इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये था कि पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बनाया जाए और उसके लिए बहुत से इक़दाम किए गए. और इसमें ये भी था कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बेसिक नीड्स जैसे कि खाना, कपड़े वगैरह, घर, तालीम जो है वो एक स्टेट प्रोवाइड करेगी उन शहरियों को जो अपना लाइफ और ईज़िली अर्न नहीं कर सकते. नंबर 9 पॉइंट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. दिस कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रेसेस अपॉन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी. जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया गया, इंडिपेंडेंट किया गया और फुल जॉब सिक्योरिटी उन्हें दी गई कि वो इजीली जो भी फैसला करें ईमानदारी से करें और उनके ऊपर कोई भी प्रेशर ना हो. नाउ आई विल डिस्कस द पॉलिसी ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स, इस कॉन्स्टिट्यूशन में अब अमेंडमेंट्स कैसे की जा सकती है अब हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड ओनली बाय द 2/3 मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली. ये इस कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ उस वक्त तक अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं जब तक 2/3 मेंबर्स जो हों वो मुत्तफिक हों. और इस कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक 25 अमेंडमेंट्स की जा चुकी हैं. अब हम देखते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के इस्लामिक प्रोविजंस क्या थे. पहला इसका जो इस्लामिक प्रोविजंस है वो है सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, यानी कि इसमें ये है कि सुप्रीम पावर जो है वो अल्लाह ताला के पास है और अवाम के पास जो भी इख्तियारात हैं वो अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा हदूद के अंदर हैं और उनको इस्तेमाल अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा हदूद के मुताबिक इस्तेमाल करे और जो उसको इख्तियार दिए गए हैं वो एक मुक़द्दस अमानत की तरह हैं. नेक्स्ट पॉइंट है नेम ऑफ द स्टेट. इसके अकॉर्डिंग इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी पिछले दोनों 1956 और 1962 दोनों कॉन्स्टिट्यूशन की तरह इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया. अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास स्टेट रिलीजन. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान. इसमें इस्लाम को सरकारी मज़हब करार दिया गया और पाकिस्तान का आज भी जो स्टेट रिलीजन है वो इस्लाम ही है. अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें डेफिनेशन ऑफ अ मुस्लिम. क्लियर डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम इज़ लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इस कॉन्स्टिट्यूशन में पहली दफ़ा मुसलमान की तारीफ़ की गई जिसमें ये आता है कि उसकी तारीफ़ इस तरह से की गई कि वो अल्लाह ताला के वहदानियत पे यानी अकेले होने पे भी ईमान रखे, साथ में रिसालत पे, आखिरत पे, सारी आसमानी किताबों पे और उसके साथ साथ उसका ख़त्म नबूवत पे भी यकीन होना चाहिए. उसको ये भी यकीन हो, उसका इस चीज़ पे भी ईमान हो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं. इसका 5th पॉइंट